प्लांट में जमीन से कब्जा मुक्त कराने के दौरान जमकर बवाल हुआ। पुलिस की मौजूदगी में दोनों पक्ष एक दूसरे पर टूट पड़े। इसी दौरान एक युवक मासूम बच्चे को उठाकर पटकने लगा। किसी तरह बीच बचाव कर पुलिस ने मासूम को बचाया और शांति भंग में 3 लोगों को जेल भेजा। तो मथुरा से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां जमीन को लेकर संघर्ष चल रहा है। पुलिस भी मौजूद है और इन सब के बीच दनादन हाथापाई का दौर चलता रहा। देखिए, पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है, हाथापाई का दौर चल रहा है। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी शामिल हैं, सभी एक दूसरे के साथ हाथापाई कर रहे हैं और इन सब के बीच पुलिस जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है और हाथ में राइफल भी है पुलिस के। लेकिन पुलिस इन लोगों को शांत कराने की कोशिश भी कम कर रही है और नाकाम भी नजर आ रही है। बता दें कि पूरा मामला जमीन विवाद को लेकर है और इसी को लेकर संघर्ष की स्थिति है और इन सब के बीच एक महिला जो है बच्चे को उठा लेती है और उस पर भी हिंसा का प्रयोग करती है। इन सब के बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में कांग्रेस जेएमएम गठबंधन को लेकर पेच फंस गया है। सीट बंटवारे को लेकर जेएमएम ने अपना रुख कड़ा किया है। जेएमएम कांग्रेस को 28 से ज्यादा सीट नहीं देने पर अड़ी हुई है। कांग्रेस 30 सीटों की डिमांड कर रही है। जेएमएम का कांग्रेस पर गंभीर आरोप है, सीटों पर अब वादा खिलाफी कर रही है कांग्रेस, ये कहना है जेएमएम का। कांग्रेस ने जेएमएम के सामने कुछ शर्त रखा है। जेएमएम कोटे की कुछ सीटों पर भी है कांग्रेस की नजर। तो बता दें कि सीट शेयरिंग को लेकर कांग्रेस और जेएमएम में घमासान की स्थिति है। कांग्रेस जहां 28 सीटें देने को, जेएमएम जहां 28 सीटें कांग्रेस को देने को तैयार है, वहीं कांग्रेस 30 सीटों की डिमांड कर रही है, मांग कर रही है। और इन सब के बीच कांग्रेस जो जेएमएम कोटे की सीटें हैं उस पर भी कांग्रेस की नजर टिकी है। तो तस्वीरें देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बता दें कि जेवीएम पहले ही महागठबंधन से बाहर हो चुका है और अब महागठबंधन की 2 सबसे बड़ी पार्टियां जेएमएम और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर घमासान की स्थिति है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस जहां 30 सीटों की मांग कर रही है, वहीं जेएमएम 28 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। बता दें कि विधानसभा के चुनाव झारखंड में होने हैं और सीट शेयरिंग को लेकर महागठबंधन में पेच फंसता दिख रहा है। जेवीएम पहले ही महागठबंधन से आउट हो चुकी है, अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी जेवीएम और इन सब के बीच जेएमएम और कांग्रेस में भी बात बनती नहीं दिख रही है। कांग्रेस जहां 28 सीटें मांग रही है, वहीं जेएमएम, जी हां, कांग्रेस 30 सीटें मांग रही है लेकिन जेएमएम 28 से ज्यादा सीट देने को तैयार नहीं है। साथ ही जेएमएम का कहना यह है कि लोकसभा चुनाव के दरमियान जो वादे किए गए थे, जो बात हुई थी, कांग्रेस अब वादा खिलाफी कर रही है। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां जेएमएम और कांग्रेस में बात बिगड़ती दिख रही है। चलिए, झारखंड के बाद बात दिल्ली की, जहां एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। दोपहर 12:30 बजे से होने वाली इस बैठक में चिराग पासवान की पार्टी अध्यक्ष के तौर पर ताजपोशी हो सकती है। सूत्रों की माने तो चिराग पासवान को आज से पार्टी अध्यक्ष का जिम्मा मिल सकता है। बैठक में पार्टी के सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ सारे प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे। जमुई के सांसद चिराग पासवान पार्टी के केंद्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं। बीते दिनों ही रामविलास ने भी चिराग को पार्टी की कमान सौंपने के स्पष्ट संकेत दे दिए थे। चिराग काफी पहले से पार्टी के अहम फैसलों में शामिल होते रहे हैं और अब माना जा रहा है कि लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं चिराग पासवान। एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की दिल्ली में पार्टी कार्यालय में बैठक होने जा रही है, जिसमें चिराग पासवान को बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष ताजपोशी कर दी जाएगी। पार्टी दफ्तर में चल रहे तैयारियों का जायजा लिया संवाददाता अमितेश ने। इस वक्त हम एलजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय 12 जनपद में मौजूद हैं। यही वो हॉल है जहां पर मीटिंग होनी है दिन में 12:30 बजे। एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, तमाम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं यहां पर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के लिए। और कार्यकारिणी की बैठक में शिरकत करने के लिए जो तमाम सदस्य हैं देश भर के अलग अलग हिस्सों से दिल्ली पहुंचने शुरू हो गए हैं। बहुत अच्छी तरह से मैं देख रहा हूं नौजवानों का जिस तरह से इस समय मुहिम चला हुआ है, इसमें मैं ये देख रहा हूं, जहां तक मैं बिहार वगैरह झारखंड या हर जगह जाने का मौका मुझे मिलता है, तो मैं ये देख रहा हूँ कि नौजवानों की पीढ़ी इस समय चिराग की तरफ आकर्षित है। इसमें कहीं से कोई बात नहीं है। जब से ये पार्टी में आए हैं अपने बागडोर को संभालने, युवाओं में और देश के मैं समझता हूँ कि बेरोजगारों में उनको एक नया उत्साह और विश्वास
जनता में जगह है। तमाम जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर हैं यहाँ पर 12 जनपद पहुंचना शुरू हो चुके हैं। यहाँ पर मीटिंग शुरू होगी दिन में, लेकिन उसके पहले देखा जाए तो जो चिराग पासवान को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा है और पहले से ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है प्रिंस राज, जो कि समस्तीपुर से सांसद हैं, तो एक नई पीढ़ी को जिम्मेदारी दी जा रही है। पहले जो जिम्मेदारी निभा रहे थे रामविलास पासवान राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर और पशुपति कुमार पारस जो कि बिहार अध्यक्ष के तौर पर, दोनों की भूमिका अब संरक्षक की होगी, मार्गदर्शक की होगी, भूमिका बदल गई है। तो एलजेपी एक तरह से युवा हाथों में अब आ गई है आज से, और चिराग पासवान बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी भूमिका का निर्वहन आज से शुरू कर देंगे। कैमरामैन नरेश के साथ अमितेश, न्यूज 18 दिल्ली। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।